मैं अपनी गरीबी से तंग आ चुकी थी। 13 साल की उम्र से मैं अमीर लोगों के घरों में काम कर करके अब थक चुकी थी। अब तो मेरी उम्र 45 साल हो गई थी और मेरी बेटियां भी जवान हो गई थी। मैं हर समय यही सोचती, क्या उनकी किस्मत भी मेरी तरह होगी? क्या यह भी सारी जिंदगी अमीर लोगों की गुलामी करते करते गुजार देंगी? और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। मेरे माता पिता ने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया था, मगर अब मुझे अपनी बेटियों की किस्मत खुद बनानी थी। मैं आज अपने मालिक के घर के फ्रिज की सफाई कर रही थी और उसमें से सड़ा गला खाना निकालते हुए मेरे दिल को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। यह खाना जो फ्रिज में पड़े पड़े सड़ गया था, अब कूड़ेदान की शोभा बढ़ाने वाला था, और अगर यह इस घर के नौकरों को दे दिया जाता तो कम से कम हम लोग पेट भरकर खाना खा लेते। लेकिन यह मालिक लोग फ्रिज में खाना सड़ा देते हैं, लेकिन नौकरों तक को नहीं देते। मैं गुस्से से सोच ही रही थी कि मुझे अपने मालिकों से बहुत ज़्यादा नफरत थी। ना जाने नफरत ज़्यादा थी या फिर मुझे जलन थी। मैं अक्सर ही सोचा करती थी कि आखिर इन लोगों में ऐसी क्या खास बात है जो भगवान ने इन्हें छप्पड़ फाड़ कर दे रखा है। मैं अपने मालकिन को जब देखती तो हम पर हुक्म ही चला रही होती। कभी कभी मैं अपने ख्याल में उसे नौकरानी बना लिया करती थी और उस घर के सारे काम करवाया करती थी, और ऐसा करके मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिला करता था। मेरी यह इच्छा होती कि काश मेरी शादी माधव जैसे निकम्मे इंसान के साथ ना हुई होती। काश मेरी शादी बंगले के मालिक से होती तो आज मैं और मेरी बेटियां भी इस घर की मालकिन होती। मैं काम से फ्री नहीं हुई थी कि तभी मेरी मालकिन शोर मचाते हुए किचन में दाखिल हुई और कहने लगी, तुम सब जल्दी से अपना अपना काम खत्म करो और मेरे पास आओ। हमारे घर खास मेहमान आने वाले हैं, इसलिए कुछ जरूरी इंतजाम करना है। अपना हुक्म सुनाकर वह चली गई थी, जबकि मेरे साथ की नौकरानियां बड़ी तेजी से हाथ चलाने लगी थी। वह यह सब मालकिन को खुश करने के लिए कर रही थी। मैं जब यह सब देखती तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता। खैर, आज का पूरा दिन बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहा था। मालकिन ने ढेर तरह के खाने बनवाए थे। मैं यह सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि आखिर आज न जाने घर में कितने मेहमान आने वाले हैं। असल झटका तो मुझे तब लगा जब मालकिन के सिर्फ 3 ही मेहमान आए थे। इतना सारा खाना सिर्फ 3 मेहमानों के लिए बनाया गया था। अगर यह खाना हम जैसे लोगों के घर में बनता तो गरीब की बेटी की बारात निपट जाती। बाद में मालकिन ने हमें यह बात बताई कि मेरी बेटी रिया के लिए बहुत ही ऊंचे खानदान से रिश्ता आया है और यह सब इंतजाम उसी के लिए किए गए थे। मुझे रिया की किस्मत पर जलन होने लगी थी। क्या किस्मत पाई थी इन लोगों में? क्या था, रिया अच्छे घर में पैदा हुई थी और फिर अच्छे ही घर में ब्याह कर जा रही थी। मालकिन की बेटी रिया इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, बस यह था कि उसमें नखरा बहुत ज़्यादा था और मालिक की जान थी। अपनी बेटी में दोनों पति पत्नी उस पर पूरी दुनिया न्यौछावर कर देने को तैयार रहते थे। बस इसी वजह से वह खुद को कोई परी समझने लगी थी। घर जाकर मैं सारा दिन खुद को कोसती रहती थी। मैं अपनी बेटियों को देखती तो वह रिया से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे दिल में ख्याल आया कि काश रिया की जगह मेरी सौम्या की शादी वहाँ हो जाए तो हम सबकी किस्मत ही बदल जाएगी। सौम्या मेरी सबसे कम उम्र की बेटी थी और इतनी सुंदर थी कि उस पर कांच की गुड़िया का गुमान होता था। मेरी 3 बेटियां थी और सौम्या सबसे छोटी थी। मैंने दिल ही दिल में एक इरादा बना लिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मैं अपने इस इरादे में कामयाब हो जाऊं। मैं सुबह जब काम पर गई तो पता चला परसों रिया की शादी है, मगर हैरत यह थी कि वह इस शादी से खुश नहीं थी। हाँ भाई, जिस लड़की को अपने माता पिता के घर में ही सब कुछ मिल जाए, फिर उसने शादी करके ससुराल जाकर करना ही क्या है। खैर, मैं रिया के कमरे में गई। मैं बोली, मैडम जी, मेरी छोटी बेटी की बड़ी इच्छा है कि वह आपकी शादी में आए। आप तो जानती हैं हम गरीब लोग हैं, हमारा खाना पीना बहुत ही मुश्किल से होता है, फिर हम कपड़े वगैरह का सोच भी नहीं सकते। हो सके तो आप अपना कोई पुराना सूट निकालकर मेरी बेटी को दे दें। रिया हमेशा मेरी बेटियों के लिए कपड़े दे दिया करती थी। आज भी वह उठी और अपनी अलमारी से बहुत सारे सूट निकालकर मुझे दे दिया। बोली कि तुम्हारी बेटी को यह ड्रेस बहुत ही पसंद आएगी, उससे कहना कि इन्हीं में से कोई एक ड्रेस पहनकर मेरी शादी में आ जाए। मैं रिया को आशीर्वाद दिया और उठ खड़ी हुई। मैं यह भी जानती थी कि इन अमीर लोगों को किसी तरह की आशीर्वाद की जरूरत नहीं होती।
मगर फिर भी उन्हें आशीर्वाद का बड़ा लालच होता है। वह चाहते हैं कि हर कोई झोलियां उठा उठा कर उनको दुआएं दे। खैर मैं वह कपड़े लेकर घर आ गई। मेरी बेटियां बहुत खुश हो चुकी थी। मैंने वह सारे कपड़े एक एक करके तीनों बेटियों में बांट दिए। फिर मैं सौम्या को कमरे में बुला लिया। मैं बोली, सौम्या तुम जानती हो ना, तुम अपनी तीनों बहनों में सबसे ज्यादा सुंदर हो। वह मुस्कुराकर बोली कि मम्मी मैं जानती हूँ, सब कहते हैं जब तुम अपनी नीली आंखें मटकाकर देखती हो तो और भी ज्यादा सुंदर लगती हो। मैं उसकी बात पर हंस पड़ी थी। मैं बोली, सौम्या परसों मैं तुम्हें अपने मालिक के घर लेकर चलूंगी। तुमने छोटे छोटे कपड़े पहनने हैं जैसे ऊंचे ऊंचे घरों की लड़कियां पहनती हैं, और खुद को किसी हीरोइन की तरह तैयार करना है। वहाँ पर सब बहुत अमीर अमीर लोग आएंगे। तुमने किसी लड़के को अपनी तरफ आकर्षित करना है ताकि तुम्हारी शादी भी अमीर लोगों में हो जाए और फिर हमारे दिन फिर जाएंगे। मेरी बात पर वह जोर से हंसी और बोली, मम्मी यह तो सब मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप नहीं जानती मैं क्या चीज हूँ। मैंने उसे आशीर्वाद दिया। मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर निकल आई थी। अब तो उठते बैठते मैं भगवान से यही प्रार्थना करती कि भगवान मेरी सौम्या का जोड़ा अमीर घर में लिख दे, मेरी बेटी को रातों रात अमीर करोड़पति बना दे। समय समय पर मैं अपनी बेटी को ट्रेनिंग भी देती थी कि कब कहाँ पर क्या बात करनी है और कैसे रहना है। जब शादी का दिन आया तो उसी मोहल्ले के ब्यूटी पार्लर से तैयार करवाकर मैं सौम्या को शादी में लेकर चली गई। मालिक के घर में ज्यादा मेहमान नहीं आए थे। उन्होंने शादी का फंक्शन घर पर ही रखा था। मैंने अपनी बेटी से कह दिया था कि लड़का जो भी तुम्हारे जाल में फंसे उसे फंसा लेना। मैं एक माँ होकर अपनी बेटी को बेशर्मी का पाठ पढ़ा रही थी। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं पैसे के लालच में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि मुझे अच्छा और बुरा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब मालिक और मालकिन सामने आए तो मैं सौम्या से कहा, मालकिन के पैर छूकर आशीर्वाद लो, खुशी का मौका है, वह तुम्हें शगुन जरूर देगी। सौम्या ने बहुत ही तमीज के साथ मालकिन को नमस्ते किया। मालकिन तो मेरी बेटी को एक नज़र देखकर आगे बढ़ गई थी। उसने उसकी नमस्ते का जवाब देना भी गवारा नहीं किया था। मालिक ने मेरी बेटी को बड़ी गहरी निगाहों से देखा। वह बोले, क्या नाम है इसका? मैं बोली, सौम्या नाम है इसका। मालिक बोले, सौम्या तुम जाकर फंक्शन देखो, मुझे तुम्हारी माँ से कोई बात करनी है। उन्होंने भी मेरी बेटी के हाथ पर 1 रुपया भी नहीं रखा था, जबकि मेरी बेटी बहुत ही फैंसी ड्रेस पहनकर तैयार हुई थी। उसका आधे से ज्यादा शरीर दिखाई दे रहा था। इस समय वह किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। सौम्या ने मुझे इशारा किया और चली गई। मैं भी आगे बढ़ने लगी तो मालिक बोले, मेरी बात सुनो। मैं उनकी तरफ देखने लगी। वह बोले कि क्या उम्र है तुम्हारी बेटी की? मैंने उन्हें सौम्या की उम्र बताई कि सौम्या अभी सिर्फ 15 साल की हो पाई है। तो वह कुछ परेशान से नजर आने लगे। फिर बोले, बहुत कम उम्र है तुम्हारी बेटी की, अभी तो उसकी शादी की भी उम्र नहीं है। शादी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैं बोली, क्यों मालिक, क्या हुआ? उसका तो अभी कोई रिश्ता नहीं आया, तो शादी कहाँ से होगी? मालिक होठों ही होठों में मुस्कुराए और अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी बेटी सौम्या दिल को भा गई है। सच में तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बोलो, अपनी बेटी का हाथ दोगी मेरे हाथ में? मैं एकदम से हक्का बक्का रह गई। मैं बोली, मालिक आप तो उम्र में उससे बहुत बड़े हैं। वह मुस्कुराकर कहने लगे कि हाँ, उम्र में बहुत बड़ा हूँ, मगर मेरा दिल तो अभी भी जवान है। अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हारी बेटी के नाम लिखने को तैयार हूँ। मालिक के मुंह से यह बात सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी थी। मैं बोली, साहब जी आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अगर आप कहें तो मैं आज ही अपनी बेटी की शादी आपसे करवा दूंगी। मेरी बात सुनकर मालिक मुस्कुराने लगे। वह बोले, हाँ तुम्हारा ख्याल तो बहुत अच्छा है, ऐसा करो अपनी बेटी को तैयार करो। मैं बोली, मालिक आज तो आपकी बेटी की शादी है, अगर मालकिन को पता चल गया तो वह हंगामा खड़ा कर देंगी। मेरी बात सुनकर मालिक ठहाका लगाते हुए कहने लगे, मेरी पत्नी मेरे फैसले पर उफ तक नहीं करेगी। मैंने सर हिला दिया और आगे बढ़ गई। मुझे इन अमीर लोगों की कोई बात भी समझ नहीं आती। हालांकि उनके झूठे बर्तन धोते धोते सारी जिंदगी गुजर गई थी। खैर मैं जल्दी से सौम्या के पास गई और बोली, इधर आकर मेरी बात सुनो।
मैंने आंखों ही आंखों में उसे इशारा किया और वो मेरे साथ चल पड़ी। मैं उसे एक कोने में ले गई और बोली, हम यहाँ जिस मकसद के लिए आए थे वह पूरा हो चुका है। मेरी बेटी का मुंह खुला का खुला रह गया। कहने लगी, मम्मी मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ, तुम सच कह रही हो। मैं बोली, एकदम सच कह रही हूँ। वह बोली, मम्मी बताओ कौन सा लड़का मेरे लिए पसंद किया है। मैं बोली, सौम्या तुम मेरे मालिक को बहुत पसंद आ गई हो, वह तुमसे शादी करना चाहते हैं। वह हैरान होकर बोली, मम्मी आप चाहती हैं मैं उस बूढ़े से शादी कर लूं? यह तो बहुत ही घाटे का सौदा है, मुझे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैं बोली, अरे पगली मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी शादी किसी लड़के से होती तो सारी जायदाद तुम तक आते आते सालों लग जाते। जाहिर सी बात है, औलाद के पास तो जायदाद तभी आती है जब उसके माता पिता का देहांत हो जाता है, जबकि यहाँ तो तुम सीधे सीधे हर चीज की मालकिन बन जाओगी। मालिक ने पहली नज़र में ही तुम्हें पसंद कर लिया है। उन्होंने कहा है कि वह शादी में आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर देंगे। उनके होते हुए तुम ऐश करोगी और जिस दिन वह भगवान को प्यारे हो जाएंगे तब तुम अपनी पसंद के किसी लड़के से शादी कर लेना। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी हंसकर कहने लगी, मम्मी आपको पता है क्या, मैं आपको सारी औलाद में सबसे ज़्यादा प्यारी क्यों हूँ? मैं बोली, क्यों? वो कहने लगी, क्योंकि मैं पूरी की पूरी आप पर गई हूँ। आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों की सोच बहुत मिलती है। सौम्या की बात पर मैं हंस पड़ी थी। मेरी बेटी शादी के लिए राजी हो गई थी। मैं बोली, सौम्या अमीर होकर हमें भूल मत जाना, हमारा हिस्सा भी हमारे लिए तैयार रखना। वह कहने लगी, मम्मी आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करें, शादी के दूसरे ही दिन मैं आपको अपनी बहनों को इस बंगले में बुला लूंगी। अपने घर जाकर बस अपनी पैकिंग शुरू कर देनी है। हम दोनों माँ बेटी ने सलाह मशवरा कर लिया था। मैंने अपनी हाँ मालिक तक पहुंचा दी थी। उन्होंने झटपट ही पंडित की व्यवस्था कर ली थी। फेरों के समय मालिक ने मुझे मेहमानों के लिए जूस लेने के लिए भेज दिया था। इस समय मैं यह काम करके अपनी बेइज्जती महसूस कर रही थी। अब तो मैं मालिक की पत्नी की माँ थी, वह मुझे काम का क्यों कह रहे थे। खैर मैं जूस लेकर आई तो शादी की सारी रस्में हो चुकी थी। मालिक बोले, अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी बेटी विदा होकर मेरे घर आ गई है, तुम्हारा काम अब खत्म हो गया है। मैं मुस्कुराकर बोली, आपका हुक्म। यह कहकर मैं वहां से घर आ गई थी, जबकि मेरे होठों पर सातिराना मुस्कुराहट फैल चुकी थी। मालिक ने मुझे क्या समझ रखा है? बेटी की विदाई के बाद मेरा काम खत्म हो गया है? मेरा काम तो अभी शुरू हुआ था। अभी तो मैं मालिक की पहली पत्नी को तलाक भी दिलवानी थी और इस बंगले पर खुद मालकिन बनकर हुक्म चलाना था। खैर मैं वापस लौटी तो शाम हो चुकी थी। मेरा पति भी काम से आ चुका था। वह मेरी तरफ देखकर बोला, सौम्या कहाँ है? अब मुझे अपनी खुशी के इजहार का मौका मिला था। मैं खुश होकर बोली कि मैं सौम्या को अपनी मालकिन बना आई हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे पति के माथे पर बल पड़ चुके थे। बोला, क्या कहा तुमने? मैं कुछ समझा नहीं। मैं हंसी थी। मैं बोली, हाँ मैं जानती हूँ तुम एक नंबर के बुद्धू हो। अगर बुद्धू न होते तो आज तुम कुछ करने के काबिल होते। खैर मैं सौम्या की शादी अपने मालिक से कर दी हूँ। मालिक ने वादा किया है कि वह अपनी आधी जायदाद सौम्या के नाम कर देंगे और तुम सबके लिए यह मैसेज दिया है कि अपने अपने कपड़े पैक कर लो। वह जल्दी ही गाड़ी भिजवा कर हमें उस बंगला में बुला लेगी। मेरा पति गुस्से से चीखने लगा और बोला कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जाहिल औरत, तुमने पैसे की लालच में मेरी फूल सी बच्ची की शादी एक बूढ़े आदमी से कर दी। मैंने गुस्से से झटका और कहा, बोलते रहो तुम, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं उठी और अपनी बेटियों के पास आ गई। मैं बोली कि तुम सबके दिन भी फिरने वाले हैं। सौम्या तुम सबका रिश्ता भी अमीर लोगों में करवा देगी। मेरी तीनों बेटियां मुझ पर ही गई थी, सब की सब चालाक थी। मेरी बात सुनकर वह खुश हो गई। थोड़ी देर बाद आकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी कि मैं कहीं घाटे का सौदा तो नहीं कर दिया। मुझे चाहिए था कि मालिक से कहती कि शादी के बदले मुझे 20 लाख रुपए अभी चाहिए। उनके पास जितना पैसा था यह तो रकम उनके लिए मामूली सी थी। हे भगवान, मैं फेरों से ठीक पहले पैसे क्यों नहीं मांगी? अब यह सोच सोचकर मैं बेचैन होने लगी। खैर मैंने सोचा कि चलो सुबह जाकर मालिक से पैसे मांगूंगी। सारी रात मुझे सुहाने सपने आते रहे, मगर मुझे क्या पता था कि अब मेरी किस्मत पलटने वाली थी।
मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं बल्कि सिर्फ पछतावा आने वाला था। मेरी जिंदगी से कैसा नासूर चिपकने वाला था जो पूरी जिंदगी मुझे दर्द देता। सुबह हुई तो मैं अपनी बेटियों से कह दिया, तुम अपनी तैयारी पूरी रखना, मैं किसी भी समय तुम लोगों को आकर अपने साथ ले जाऊंगी। मैं रास्ते से उधार नाश्ता लिया और बंगला की तरफ बढ़ गई। आज मेरे नखरे और चाल ढाल देखकर सब नौकर हैरान हो रहे थे। जैसे ही मैं बंगला में दाखिल हुई तो मुझे साफ सूंघ गया, क्योंकि वहाँ तो मैं हक्का बक्का से खड़ी रह गई थी। नाश्ते की थैली मेरे हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी थी। मैं थर थर कांपने लगी थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं दीवानों की तरह वहाँ से भाग आई। मैं सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लालच ने मुझे डुबो दिया था। मुझे वह दिन याद आने लगा जब मैं जवान और सुंदर थी। तब मेरी माँ भी अमीर लोगों के घरों में काम किया करती थी। मुझे मालकिन ने अपनी बहू बनाना चाहा था। हुआ कुछ नहीं था। मालिक के घर औलाद नहीं थी। उन्होंने पहले भी 2 शादियां कर रखी थी, मगर वह औलाद की खुशी से दूर ही रहे थे। इसलिए उनकी माँ ने चाहा था कि मेरी शादी उनसे कर दी जाए, मगर मेरी माँ ने अपनी मालकिन को इनकार कर दिया था। कहने लगी, पहले से शादीशुदा मर्द को अपनी बेटी नहीं दूंगी। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं बहुत बवाल मचाया था। मैं बोली, मम्मी मुझे यह रिश्ता मंजूर है, आप मेरी शादी अपने मालिक से करवा दे। मगर मेरी माँ ने मेरी एक नहीं सुनी थी और मेरी शादी एक गरीब माधव नाम के लड़के से कर दी। उसके साथ शादी करके मेरे नसीब भी मेरी माँ के जैसे ही हो गई थी। मुझे भी लोगों के घरों में काम करने के लिए जाना पड़ता था। खैर, मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सोचा था, मगर जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। मेरे अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। रह रहकर मेरी आंखों के सामने बंगला का वो दृश्य घूम रहा था। जब मैं नाश्ते की थैली लेकर अंदर बंगला में दाखिल हुई, लेकिन वहाँ तो मालिक, मालकिन और उनकी बेटी रिया नाश्ते के टेबल पर बैठे नाश्ता कर रही थी। लगी नहीं रहा था कि रात को इन्होंने रिया की शादी की है और साथ ही साथ मालिक ने अपनी भी शादी की है। रिया तो घरेलू कपड़ों में आराम से बैठी नाश्ता कर रही थी। अगर यह तीनों सामने बैठे हुए थे तो फिर मेरी बेटी कहाँ चली गई? मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। मैं बेचैन हो उठी थी और इसीलिए भागती हुई बाहर आ गई थी। मैं एक बार फिर से बंगला चली गई। इस बार मुझे मालिक सामने ही मिल गए। मैंने गुस्से से उनका गिरवान पकड़ लिया। वह बोले, क्या बात है, तुम अपने होश में तो हो, जानती हो क्या कर रही हो? मैं चीख कर बोली, अगर आपकी बेटी इस घर में मौजूद है तो फिर मेरी बेटी कहाँ चली गई है? मालिक ने एक झटके से अपना गिरवान मुझसे छुड़वाया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह बोले, चलो मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। दरअसल हुआ कुछ यूँ, इस दुनिया में मेरी एक ही बेटी है, रिया। मुझे उससे बहुत ही मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत कि मैं शब्दों में बता नहीं सकता। वह किसी और लड़के को पसंद करती थी, उससे शादी भी करना चाहती थी। मैं भी शादी पर तैयार था, मगर फिर एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। मैं पिछले 5 साल में जितना भी माल गैर कानूनी तरीके से जमा किया था वह कानून की नज़र में आ गया था। मैं चाहता था कानून अपनी आंखें बंद कर ले, इसलिए मुझे अपनी इकलौती बेटी की कुर्बानी देनी पड़ी थी। मैंने बहुत बड़े अफसर से अपनी बेटी की शादी तय करके उस अफसर का मुंह बंद करवा दिया। वह उम्र में मुझसे भी 10 साल बड़ा था। क्या करता, अपनी मेहनत की कमाई यूँ बर्बाद होते नहीं देख सकता था। इसलिए मजबूरी में मैंने अपनी बेटी का सौदा कर दिया और उस 60 साल के बुढ़े से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। शादी के दिन मेरी बेटी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। वह बोली, पापा आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें। अगर आपने अपना फैसला वापस ना लिया तो मैं अपने ससुराल जाते ही खुद को खत्म कर लूंगी। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। अब मैं उस शादी से कैसे बच सकता था? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उस दिन तुम अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आई थी। मैंने तुम्हारी सौम्या को उस अफसर के सामने पेश किया। सौम्या मेरी रिया से भी ज्यादा सुंदर थी। अचानक से उस अफसर का दिल उस पर आ गया। मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा तो तुम उम्र के फर्क को भूलकर पैसे के लिए राजी हो गई थी और मैं तुम्हारी बेटी की शादी इस बूढ़े अफसर से कर दी, जहां मैं अपनी बेटी की शादी करने वाला था। अब मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी का पता ठिकाना तो बता नहीं सकता,
हाँ, मगर तुम्हें पैसे जरूर दे सकता हूँ। जिसने तुम्हें इस काम के लिए मजबूर किया था, मालिक ने मेरे सामने 40 लाख रुपए का चेक काटकर मुझे थमा दिए। बोले, यह तुम्हारी बेटी की कीमत। मैंने कांपते हाथों से वह चेक थाम लिया था। मैं इन बड़े लोगों के सामने नहीं लड़ सकती थी क्योंकि मैं मजबूर थी। मैं वह पैसे लेकर घर आ गई। मेरी बेटियां कहने लगी, मम्मी यह इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं? मैं बोली, यह तुम लोगों के लिए सौम्या ने भेजे हैं। मेरा पति बोला, सच सच बताओ क्या हुआ है? मैंने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। मेरे पति ने अपना माथा पीट लिया। वह बोला, तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। न जाने वह कहाँ कहाँ जलील होती फिरेगी। मेरा पति बोला, तुम्हारे मालिक ने जिस आदमी के साथ हमारी बेटी की शादी की है, वह अपने किसी और बिजनेस डील के लिए हमारी बेटी को आगे पहुंचा देगा। अब उसकी किस्मत में सारी जिंदगी की रुसवाई लिखी है। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, तुम्हारे पास कोई रास्ता है क्या कि हम अपनी बेटी को कैसे वापस लाएं? मेरा पति रोने लगा और बोला, मैं उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। आज इस हादसे को हुए पूरे 3 साल बीत गए हैं। मालिक के दिए हुए 40 लाख से हमारी जिंदगी बदल गई है। मेरी बेटियां बहुतों ऐसो आराम की जिंदगी जी रही हैं, मगर मुझे यह ऐसो आराम चुभता है। ऐसा लगता है जैसे कि सौम्या के खून के बदले मिलने वाली रकम है। मुझे यह पैसा जहर लगता है। खुद को माँ कहते हुए शर्म आती है। एक ऐसी माँ जिसने अपनी ही बेटी का सौदा कर डाला। आज मुझे समझ आता है, मेरी माँ ने मेरी शादी एक अमीर आदमी से करने के बजाय एक गरीब आदमी से क्यों की थी? क्योंकि वह मुझे इज्जत की जिंदगी दे रहा था। मैं अपनी बाकी बेटियों की शादी अपने जैसे लोगों में करने की सोच रही हूँ। कभी कभी सौम्या का ध्यान आता है तो दिल खून के आंसू रोता है। पता नहीं मेरी फूल सी नाजुक बच्ची किन दरिंदों के बीच में फंसी हुई होगी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, तू मेरी फूल सी बच्ची को अपने पास बुला ले, क्योंकि वह तो इतनी नाजुक सी है, वह इतनी दरिंदगी नहीं सह पाएगी। इससे अच्छा तो तू उसे अपने पास बुला ले। अगर कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।